कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की अभ्यास 13D के सभी प्रश्नों को हम आज इस कक्षा में हल करेंगे। अभ्यास 13D का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर। देखिए प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, पार्श्व चित्र 13.32 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। एक वृत्त यहां पर दिया गया है। इस वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। इस चक्रीय चतुर्भुज की भुजा AB को आगे बढ़ा दिया गया है E तक। अब बहिष्कोण कोण CBE का मान होगा CBE, ये बाहर की ओर जो कोण बना है, इस भुजा AB को आगे बढ़ाने पर जो कोण बना है बाहर की तरफ जो है बहिष्कोण बना है, इसका मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। अब देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। तो चक्रीय चतुर्भुज, जब कोई चक्रीय चतुर्भुज होता है जिसके चार शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल सदैव 180 होता है। जैसे कोण A के सम्मुख कोण है कोण C। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, 75 डिग्री और 105 डिग्री दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो कोण D और कोण B जो है, इस चक्रीय चतुर्भुज का जो कोण B है और कोण D है, ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है। तो इन दोनों कोणों का योगफल भी 180 डिग्री रहेगा। कोण D में और कोण B को अगर हम जोड़ेंगे, कोण D प्लस कोण B, तो दो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो कोण B कोण D दोनों सम्मुख कोण है, तो इनका योगफल आपको मिलेगा 180 डिग्री। तो कोण B की माप प्रश्न में दी गई है 115 डिग्री, कोण D की माप है 115 डिग्री, कोण B की माप हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर 115 डिग्री दाहिने पक्ष में जाएगा तो घट जाएगा, तो कोण B बराबर 180 डिग्री में से हमने 115 डिग्री घटा लिया। तो इनको घटाने पर कितना मिलेगा, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से गया 6, तो 65 डिग्री माप आई है कोण B की। तो शीर्ष B पर जो कोण बना है इस चतुर्भुज का, ये अंदर की ओर जो कोण बना है यह है 65 डिग्री माप का। अब हमको तो ये बाहर वाले बहिष्कोण का माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए ABE जो है एक सीधा रेखाखंड है और बिंदु B पर दो कोण बन रहे हैं। एक सीधी रेखा पर दो ये रैखिक युग्म बन रहे हैं। ये दो आसन कोण हैं। ऐसे दो आसन कोण हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो जब एक रेखा पर दो ऐसे आसन कोण बन रहे हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो उनका योगफल सदैव होता है 180 डिग्री। ये दोनों कोण एक दूसरे के रैखिक युग्म है क्योंकि ये एक रेखा पर बने कोण हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण B प्लस कोण CBE, कोण CBE दोनों कोणों का योगफल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म के दो कोण, जो कोण रैखिक युग्म होते हैं उनका योगफल रहता है 180 डिग्री। तो कोण B की माप है 65 डिग्री प्लस कोण CBE की माप हमको ज्ञात करनी है, बराबर में 180 डिग्री। 65 बाएं पक्ष में प्लस का है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री में से हम घटा देंगे 65 को। तो 180 डिग्री में से जब हम 65 डिग्री को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 115 डिग्री। ये 10 में से 5 घटाने पर 5, 7 में से 6 घटाने पर 1 और 1 का 1। तो कोण CBE की जो माप है वह हमको मिल जाएगी 115 डिग्री और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का है सही उत्तर, 115 डिग्री। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, पार्श्व चित्र 13.33 में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस आकृति वृत्त की आकृति के अंदर एक चतुर्भुज दिया गया है। यह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसकी भुजा ABCD के समांतर है। AB वाली भुजा और CD वाली भुजा ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, कभी भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है। इस जानकारी के आधार पर हमको इन कथनों को पूरा करने के लिए कहा गया है।
कोण ए और कोण डी दोनों का योगफल 180 डिग्री है। कोण ए और कोण डी दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। और क्योंकि भुजा ए बी भुजा सी डी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तथा ये कोण है। अब प्रश्न में हमसे पूछा है जब भुजा ए बी और भुजा सी डी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और कोण ए और कोण बी दोनों का योगफल 180 डिग्री है, तब हमको बताना है ये दोनों कोण किस प्रकार के कोण हैं। तो दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले क्रमागत अंतः कोण, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंत्य क्षेत्र में बनने वाले क्रमागत अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। तो ये ए सी डी वाली भुजा ए बी वाली भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो कोण डी और कोण ए, इन दोनों भुजाओं को ये एडी वाली भुजा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अंत्य क्षेत्र के जो ये दोनों कोण है ये क्रमागत अंत्य कोण कहलाएंगे यहाँ पर। तो इस कथन में हमको भरना है रिक्त स्थान में क्रमागत अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण। इसको हटा के यहां लिख देते हैं, यहां आना है क्रमागत अंतः कोण। यह है क्रमागत अंतः कोण। अब अगला कथन देखिए, कोण बी और कोण डी दोनों का योगफल 180 डिग्री है क्योंकि ये कोण है कोण बी और कोण डी। अब इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। तो जब इन सम्मुख कोणों का योग किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री रहता है, तो यहां पर कोण बी और कोण डी में क्या संबंध है, ये एक दूसरे के सम्मुख कोण है, तभी इनका योगफल 180 डिग्री मिलेगा। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण रहते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं इसलिए इनका योगफल 180 डिग्री है। तो इस खाली स्थान में हमको लिखना है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल है 180 डिग्री। अब आगे प्रश्न में कहा गया है कोण ए की माप कोण बी के बराबर है क्योंकि कोण ए प्लस कोण डी बराबर है। देखिए कोण ए और कोण बी दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कोण ए और कोण डी को जोड़ने पर क्या आएगा। यहां पर कोण ए और कोण डी को जोड़ने की दोनों का योगफल हमसे प्रश्न में पूछा है और बताया गया है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो अगर इस कोण ए के स्थान पर हम कोण बी रख दें क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो कोण ए के स्थान पर अगर हम कोण बी रख देंगे और फिर उसमें कोण डी जोड़ेंगे तो कोण बी और कोण डी एक दूसरे के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो कोण ए और कोण डी इन दोनों का योगफल हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। तो इस रिक्त स्थान में हमको भरना है 180 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 2 हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है पार्श्व चित्र 13.34 में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ये बिंदु ओ जो है ये वृत्त का केंद्र है। यदि जीवा AC बराबर जीवा BC, इस चक्रीय चतुर्भुज इस वृत्त के अंतर्गत एक जीवा है AC, जीवा AC की जो लंबाई है जीवा BC की लंबाई के बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। इन दोनों जीवाओं की लंबाई बराबर है। कोण ABC, कोण ABC, इस कोण की माप हमको बतानी है। फिर कोण ACB प्लस कोण ABP, ACB ये कोण, और फिर कोण है APB, APB, इन दोनों कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमसे कहा है। अब देखिए यहां पर प्रश्न में पहले हमको कोण ABC की माप पता करनी है। कोण ABC, इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए प्रश्न में कहा गया है। अब ये वाला कोण देखिए, ये इस वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज है ACB, ये एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ACB एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर है। एक भुजा AC, भुजा BC, इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की माप यहां पर बराबर है।
समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि प्रश्न में जीवा एसी और जीवा बीसी की लंबाई बराबर दी गई है। तो ये एक त्रिभुज की भुजा है, तो इन भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो ये एक त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर रहते हैं। तो बीसी के सम्मुख कोण है ये ए वाला, जो शीर्ष ए पर बना है, और भुजा एसी के सम्मुख कोण है जो शीर्ष बी पर बना है। तो इन दोनों कोणों की माप बराबर रहेगी। तो अगर ये कोण हम x डिग्री का मान लेते हैं तो ये भी कोण x डिग्री का होगा। अब देखिए ए ओ बी क्या है, इस वृत्त का व्यास है, और अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है उसकी माप 100, एक उसकी माप 90 डिग्री होती है। तो ए सी बी जो कोण है ये अर्धवृत्त में बना कोण है, तो इसकी माप हो गई 90 डिग्री। अब इन तीनों कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री रहता है। तो हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे और x का मान हमको पता चल जाएगा। फिर हम ये कोण ए बी सी की माप हमको मिल जाएगी। जब x की माप मिल जाएगी तो हम लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है समद्विबाहु त्रिभुज? क्योंकि इसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, AC बराबर BC। इसलिए इसके दो जो भुजा बराबर है उनके सम्मुख कोण बराबर रहेंगे। तो इसलिए कोण एक, इस त्रिभुज का जो कोण है, कोण CAB और कोण ABC, इन दोनों कोणों की माप बराबर रहेगी। और इन दोनों कोणों की माप हम अपनी ओर से मान लेते हैं x। इन दोनों कोणों की माप है x। और यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि अब त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो कोण CAB प्लस कोण ABC प्लस कोण, इस त्रिभुज का तीसरा कोण है ACB, तीनों का योगफल 180 डिग्री मिलेगा। तो कोण ACB की माप अभी हमने मानी है x डिग्री, कोण ABC की माप भी है x डिग्री, और ACB जो कोण है इसकी माप रहेगी 90 डिग्री, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है 90 डिग्री, और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। x में x जोड़ने पर मिलेगा हमको 2x, 90 इधर प्लस का है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 डिग्री में से 90 हम घटा देंगे, तो 2x बराबर 180 में से 90 घटाने पर हमको मिलेगा 90। 2 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो x डिग्री बराबर 90 डिग्री को 2 से भाग कर देंगे, तो x डिग्री का मान हमको मिल जाएगा 45 डिग्री। 2 से 90 को भाग करने पर आएगा 45। तो इस x का मान हमको मिल गया है 45 डिग्री। और प्रश्न में हमको कोण ABC की माप ज्ञात करने के लिए कहा था, और उसकी माप हमने मानी थी x। तो यहां पर हमको मिल गया है, अतः कोण ABC की जो माप है वह है 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण ACB की माप हमने ज्ञात कर ली है। अब आगे प्रश्न में हमसे कहा गया था कि कोण ACB प्लस कोण APB, दोनों कोणों का योगफल भी बताना है। अब दोनों कोणों को देखिए, इस वृत्त में दोनों कोण है ACB जो कोण है, और एक कोण है APB ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योगफल बताना है। तो अगर इस वृत्त को ध्यान से देखें तो इस वृत्त के अंतर्गत जो ये चतुर्भुज बन रहा है, ये चतुर्भुज, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है, ये कोण APB और कोण ACB, ये दोनों कोण एक दूसरे के सम्मुख है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल रहता है 180 डिग्री। तो यहां पर इन दोनों कोणों का योगफल हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। और क्यों मिलेगा इनका योगफल 180 डिग्री? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री रहेगा। तो प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, पार्श्व चित्र 13.35 में वृत्त का केंद्र O है। इस वृत्त का केंद्र है O।
और ए ओ बी व्यास है। इस वृत्त का जो व्यास है वह ए ओ बी है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं कि कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री। कोण सी ए बी की माप दी गई है 30 डिग्री। उसके बाद कोण ए बी डी की माप है 40 डिग्री। कोण ए बी डी की माप है 40 डिग्री। अब हमको कोण सी ए डी इस संपूर्ण कोण की माप हमको बतानी है, कोण सी ए डी की। उसके बाद कोण सी बी डी और इस संपूर्ण कोण की माप हमको बताने के लिए प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कोणों की माप कैसे ज्ञात करेंगे। ये एक त्रिभुज है, इस वृत्त के अंतर्गत ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज की एक भुजा एओबी वृत्त का व्यास है और व्यास वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांट देता है और अर्धवृत्त में इस व्यास द्वारा जो अर्धवृत्त में जो कोण बना है बिंदु सी पर उसकी माप 180 डिग्री रहेगी, क्योंकि अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है, अर्धवृत्त में बने कोण की माप होते हैं 90 डिग्री। तो यहां शीर्ष सी पर जो अर्धवृत्त में कोण बना है उसकी माप रहेगी 90 डिग्री। और ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के दो कोण हमको पता चल गए, तीसरा कोण हमको नहीं पता है। तो तीसरा कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 रहता है। तो अगर इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हमको मिलेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं क्योंकि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसलिए इसके तीनों अंत्य कोणों का मान कोण सी ए बी, फिर है कोण ए बी सी, फिर है कोण ए सी बी, तीनों कोणों की माप, तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए सी बी की जो माप है वह प्रश्न में दी गई है 30 डिग्री। फिर कोण ए बी सी की माप हमको पता करनी है, प्लस कोण ए सी बी, ए सी बी जो कोण है वह अर्धवृत्त में बना कोण है जिसकी माप है 90 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। 90 80 जुड़कर 120 हो जाएगा, दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री में से घटा देंगे 120 डिग्री। अब कोण ए बी सी की जो माप है वह हमको मिल जाएगी 180 में से 90 120 घटाने पर हमको मिलेगा 60 डिग्री। तो कोण ए बी सी की जो माप है वह हमको मिल गई है 60 डिग्री। अब देखिए हमको कोण सी ए डी पता करना था, तो सी ए डी जो कोण है इन दो कोणों के योग से मिलकर बना है 60 और 40 जुड़कर हो जाएंगे 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण सी बी डी की माप हमको पता करनी थी और सी बी डी जो कोण है दो कोणों के योग से बना है। एक कोण है यहां पर सी बी ए और दूसरा कोण या इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ए सी प्लस कोण ए बी डी, कोण ए बी डी। अगर इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कोण सी बी डी बन जाएगा। कोण बी ए सी की माप अभी हमने पता की है यहां पर 60 डिग्री। कोण ए बी डी की माप प्रश्न में दी गई है 40 डिग्री। दोनों कोणों को जोड़ लेंगे तो हमको मिल जाएगा 100 डिग्री। तो कोण सी बी डी की माप हमको ज्ञात करनी थी वह मिल गई है 100 डिग्री। अब हमको कोण देखिए कोण सी ए डी की माप भी ज्ञात करनी है और सी बी डी कोण और सी ए डी कोण दोनों कोण एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, यहां पर ए सी बी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री रहेगा। तो यहां हम लिखते हैं कोण सी ए डी प्लस कोण सी बी डी दोनों कोणों का योगफल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो यहां पर हम लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, इसलिए इन दोनों कोणों का योगफल रहेगा 180 डिग्री। तो कोण सी ए डी की माप हमको पता करनी है और कोण सी बी डी की जो माप है वह है 100 डिग्री। 100 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब ये कोण सी ए डी बराबर 100 डिग्री दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा, 180 में से 100 घटा देंगे
तो हमको कोण सी ए डी की माप मिल जाएगी 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का दूसरा उत्तर। तो प्रश्न में हमको तीन कोणों की माप ज्ञात करनी थी, दो कोण की माप ज्ञात करनी थी सी ए डी जिसकी माप हमको मिली है 80 डिग्री, और सीबीडी कोण की माप हमको मिल गई है 100 डिग्री। और यही हो जाएंगे इस प्रश्न के सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। पार्श्व चित्र 12.37 में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज ए पी क्यू सी, देखिए दो वृत्त हैं यहां पर, एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी पहले वाले वृत्त का एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर दूसरा चक्रीय चतुर्भुज है बी पी क्यू डी, इस दूसरे वाले वृत्त का चक्रीय चतुर्भुज है बी पी क्यू डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। आगे कहा गया है इस प्रकार है कि ए पी बी और सी क्यू डी रेखाखंड है। ए पी बी जो है ये एक सीधा रेखाखंड है, और सी क्यू डी भी एक रेखाखंड है, एक सीधी लाइन है ये दोनों। और आगे बोला गया है कोण ए की माप है 95 डिग्री, कोण सी की माप है 80 डिग्री, तो कोण बी कोण डी, ये कोण बी की माप हमको बतानी है, कोण डी की माप हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। फिर आगे कोण ए पी क्यू इस कोण की माप हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। फिर कोण पी क्यू और डी इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इस वृत्त में हम इस प्रश्न में हमको चार कोणों की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये चार कोणों की माप यहां पर हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप देख सकते हैं ए पी क्यू सी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री रहेगा। तो कोण सी और कोण पी एक दूसरे के सम्मुख कोण है, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हमको मिलेगा। तो यहां पर लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज ए पी क्यू सी में ये दोनों सम्मुख कोण है, तो इनका योगफल 180 डिग्री रहेगा। कोण पी और कोण सी दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। कोण पी की माप हमको पता करनी है, और कोण सी की माप प्रश्न में दी गई है 80 डिग्री, तो बराबर में 180 डिग्री। तो कोण पी बराबर 80 उधर जाकर घट जाएगा, 180 डिग्री में से 80 डिग्री घटा देंगे तो कोण पी की माप हमको मिल जाएगी 100 डिग्री। तो एक कोण की माप तो हमने ज्ञात कर ली है, कोण पी। जब बी डी और ए पी क्यू, ये जो कोण है ए पी क्यू जिसको हमने लिखा है कोण पी, तो इसका पूरा नाम लिखें तो हो जाएगा कोण ए पी क्यू, जो है इसकी माप आ गई है 100 डिग्री। ठीक है, इस कोण की माप हमको मिल गई है 100 डिग्री। अब हमको इस कोण की माप ज्ञात करनी है। देखिए इस कोण की माप कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये कोण ए और कोण क्यू जो है इस चक्रीय चतुर्भुज में, इन दोनों का योगफल भी 180 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा इन दोनों का योगफल? 180 डिग्री, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो यहां लिखते हैं कोण ए और कोण पी क्यू सी, कोण पी क्यू और सी दोनों का योगफल मिलेगा 180 डिग्री। तो कोण ए की माप हमको प्रश्न में दी गई है 95 डिग्री, तो कोण पी क्यू सी बराबर 180 डिग्री। ये 95 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा, तो कोण पी क्यू सी बराबर 180 डिग्री में से घटा देंगे 95 डिग्री, तो कोण पी क्यू सी बराबर आ जाएगा 180 में से हमको घटाने हैं 95, तो यहां पर बचेगा 85 डिग्री। 10 में से 5 घटाने पर 5, और 17 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, 85 डिग्री। तो कोण पी क्यू सी इस कोण की माप हमको मिली है 85 डिग्री, पर हमको तो ये इसके साइड वाला कोण ज्ञात करना था। तो जब सी क्यू डी एक, क्या सी क्यू डी एक रेखा है और ये दो आसन कोण है, तो दो आसन कोण ऐसे हैं जिनका एक एक रेखाखंड उभयनिष्ठ है, तो ये रेखीय युग्म है। ये दोनों कोण जो है कोण पी क्यू सी और पी क्यू डी,
ये दोनों रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो दोनों कोणों का योगफल रहेगा 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कोण पी क्यू सी प्लस कोण पी क्यू डी, दोनों का योगफल मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण है रेखीय कोण। रेखिक रैखिक कोण भी लिख सकते हैं उनको, एक ही रेखा पर बने दो कोण। तो कोण पी क्यू सी की माप अभी हमने निकाली है 85 डिग्री, प्लस कोण पी क्यू डी की माप हमको पता करनी है, बराबर में 180 डिग्री। 85 उधर जाकर घट जाएगा, तो कोण पी क्यू डी की माप हमको मिल गई है 180 में से घटा देंगे 85 डिग्री। तो कोण पी क्यू डी, कोण पी क्यू डी की जो माप आ गई है 180 से 85 घटाएंगे तो मिलेगा 95 डिग्री। तो इस कोण की माप हमको मिल गई है 95 डिग्री। अब देखिए इसी प्रकार जैसे ये कोण 100 डिग्री माप का है और इधर वाला कोण कितने डिग्री माप का होगा, जब ए पी बी एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पर बने दो कोणों का योगफल 180 डिग्री रहता है, दो आसन कोणों का योगफल। तो यहां से इस कोण की माप हमको पता चल जाएगी, फिर इसकी मदद से ये डी वाला कोण हम बता सकते हैं, और इस 95 वाले डिग्री कोण की मदद से हम इस बी वाला कोण बता सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे वृत्त के चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बन रहे हैं। तो इसको आगे लिखते हैं, यहां पर हम लिखेंगे कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू और प्लस कोण यहां पर हो जाएगा बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू, दोनों कोणों का योगफल 180 रहेगा, क्योंकि ये रैखिक कोण है। रैखिक कोण, रैखिक युग्म भी लिख सकते हैं हम इसको, रैखिक युग्म, क्योंकि एक रेखा पर बने दो आसन कोण है तो इनका योगफल 180 डिग्री रहेगा। तो कोण ए पी क्यू की माप हमने ज्ञात की थी 100 डिग्री, और कोण बी पी क्यू हमको पता नहीं है, बराबर में 180 डिग्री। तो कोण बी पी क्यू बराबर आ जाएगा 180 डिग्री में से घटा देंगे 100 डिग्री, तो कोण बी पी क्यू की माप हमको मिल जाएगी 180 में से 100 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 80 डिग्री। तो कोण बी पी क्यू मिल गया है 80 डिग्री माप का। अब हमको तो कोण डी और कोण बी पता करने थे, तो ये देखिए बी पी क्यू को जो कोण है और कोण डी जो है ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो इनका योगफल 180 डिग्री रहेगा। तो यहां लिखते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, कौन सा चक्रीय चतुर्भुज है, बीपीक्यूडी, बीपीक्यूडी में यहां पर दो सम्मुख कोण है, बीपीक्यू के सम्मुख कोण हो जाएगा यहां पर डी कोण, तो कोण डी इन दोनों का योगफल होगा 180 डिग्री। तथा और इसी चतुर्भुज में कोण बी और इसके सम्मुख कोण होगा पी क्यू डी, कोण पी क्यू डी और प्लस कोण बी, दोनों का योगफल भी होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो बी पी क्यू कोण की माप हमको अभी मिली है 80 डिग्री, प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी की माप 80 उधर जाकर घट जाएगा, 180 में से 80 डिग्री घटाएंगे तो कोण डी की माप हमको मिल गई है 100 डिग्री। कोण डी भी हमको मिल गया है। कोण बी पी क्यू डी, पी क्यू डी की माप 95 डिग्री है, तो यहां पर 95 डिग्री रखेंगे, प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर 95 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा, 180 में से 95 डिग्री घटा देंगे तो कोण बी बराबर आ गया है 180 में से 95 घटाने पर हमको यहां पर मिल जाएगा 10 में से 5 घटाने पर 5 और 17 में से 9 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 8, 85 डिग्री। तो कोण बी की माप आ गई है 85 डिग्री। तो प्रश्न में हमको तीन चार कोण ज्ञात करने थे, कोण बी कोण डी, दोनों कोणों की माप हमको मिल गई है। कोण बी की माप है 85 डिग्री, कोण डी की माप है 100 डिग्री। उसके बाद फिर हमको कोण ए पी क्यू पता करना था, तो कोण ए पी क्यू हमने निकाल लिया था 100 डिग्री माप का, और कोण पी क्यू डी की माप आ गई थी 95 डिग्री।
तो इस प्रश्न के चारों कोण हमने यहां पर ज्ञात कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए। पार्श्व चित्र 13.38 में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित रहते हैं। तो एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है। कोण सी की माप x डिग्री है, कोण ए की माप है 2x डिग्री। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री रहेगा। कोण सी के सम्मुख है कोण ए। तो यहां पर हम लिखते हैं चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री रहेगा। कोण ए और कोण सी दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। कोण ए की माप प्रश्न में दी गई है x डिग्री, कोण सी की माप दी गई है x डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 2x में x जोड़ेंगे तो मिलेगा 3x डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 3 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो x बराबर 180 डिग्री को भाग हो जाएगी 3 से, और 3 छंग होते हैं 18, तो ये आ गया है 60 डिग्री। तो कोण x डिग्री की माप हमको मिल गई है 60 डिग्री, और x का मान हमको ज्ञात करना था, x का मान आ गया है 60 डिग्री। और प्रश्न संख्या 7 हो चुकी है कंप्लीट। और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 13D भी कंप्लीट हो चुकी है। अब जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास अच्छे से समझ में आई है और अच्छी लगी है, अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस इकाई की दक्षता अभ्यास के प्रश्नों के साथ।